उषा के करबला ने बिछा दी बसात गम, हर सिमत गूंजे ने लगा नोहाए हुसैन। उषा के हुसैन ने सयाह रंग ओढ़ लिया, हर तरफ आज़ादारी और मातम के जरिए शोहदाए करबला की याद ताज़ा करने का सिलसिला जारी। गलियों, बाजारों और इमाम बारगाहों में गम की फ़ज़ा। आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं और नोहों के ज़रिए नवासे रसूल और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। पूरा आलम इस्लाम गमे हुसैन में डूबा हुआ है और हर दिल से करबला की वफा, सब्र, कुर्बानी की दास्तान सुनाई दे रही है। भूल जाएंगे सब गम, आपका गम न भूलेंगे। अयाम अज़ा सोगवार हैं फ़ज़ा, शहर शहर करिया करिया करबला वालों का मातम। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में जुलूसों की बरामदगी, नोहाखानी और पुरसदारी। तिश्ना लबों के जिक्र पर हर दिल दिल फिगार, हर आंख अश्कबार। फ़ज़ा में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। हर रोज़ है रोज़े आशूर, हर शहर है शहर करबला। फ़ज़ाए गमे हुसैन में सोगवार हैं करिया करिया गली गली। हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद हैं। ज़ालिमों जाबिर यजीद के ख़िलाफ़ 72 हक पर परस्तों और बच्चों और ख़वातीन के एहतजाज का दायरा दुनिया भर में फैल गया। मुहर्रमुल हराम दूसरा नाम है अमन, भाईचारे और मजहबी हम-आहंगी का। इस महीने में दीन इस्लाम की मोहब्बत के पैगाम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम अमन व सलामती और रवादारी का दीन है, जिसमें गैर मुस्लिमों के लिए भी सलामती है। यौम आशूर नोए इंसानी को ईमान, सब्र, इस्तिकामत और हक पसंदी के असबाक से रोशनास कराता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हम अपने किरदार व अमल से एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन कौम की तामीर में हिस्सा डालेंगे। दुआ है अल्लाह ताला दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम, उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, इत्तेफाक और खैर व बरकत से नवाजे। मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद व यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया था कि मैं सरकशी, जुल्म, फसाद या फितना फैलाने के लिए नहीं निकला, बल्कि मेरे क़याम का मकसद सिर्फ़ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़रा ने बीबी पाक दामन मज़ार, सिर्फ सिटी पंजाब और महकमे दाखिला सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा किया। सिक्योरिटी इक़दाम और ज़ायरीन के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि आज़ादारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सर्वेलेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग के ज़रिए मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी को मज़ीद मुअस्सर बनाया गया है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का वफ़द का महकमा दाखिला पंजाब के मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी की क़यादत में तमाम मकातिब फ़िक्र से उलमा कराम हमरा थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने ख़ुसूसी शिरकत की। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए सिंध का दौरा कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है। अब जराइम पेशा अनासिर की नहीं बल्कि पुलिस की रिट कायम हो चुकी है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। करबलाए मोहल्ला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ादारों का सलाम। अपने अपने अंदाज में पुरसादारी और मातम शोहदाए करबला को नजराना अक़ीदत पेश किया जा रहा है। ईरान भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूस हाय अज़ा का सिलसिला जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों में शरीक आज़ादारों ने मातमदारी करके शोहदाए करबला को सलाम अक़ीदत पेश किया। आज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की अज़्म का अदा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के बावजूद लाखों फर्जंदान तौहीद ने सड़कों पर निकल कर जुलूस आज़ा बरामद किया। श्रीनगर के मरकज़ी जुलूस में लाखों आज़ादारों ने शिरकत की और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। साथ ही राह करबला पर चलते हुए भारत के जुल्म से निजात हासिल करने का आज़म भी किया।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा दर्स दिया है, जुल्म के सामने डटे रहो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मुहर्रमुल हराम के हवाले से पैगाम। कहा, ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म कबूल करना चाहिए, ना ही जुल्म के सामने खामोश रहना चाहिए। इंसान अपनी जान तो दे सकता है मगर अपनी आज़ादी नहीं। इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक़ का साथ देना नहीं छोड़ सकता। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मुअव्विन ख़ुसूसी अली डार भी शरीक हुए। मुल्क भर से आए हुए उलमा, मशाइख़ और ज़ायरीन की बड़ी तादाद तकरीब का हिस्सा थी। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन रहा है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि हालिया इलाकाई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को आलमी सतह पर अहम किरदार अदा करने का मौका मिला और मुल्क ने सालिसी और मसालिहत के हवाले से मुस्बत किरदार अदा किया। इस अमल में टीम की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, जबकि फ़ील्ड मार्शल की खिदमात भी काबिल तहसीन रही। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने ज़लज़ले को कौमी सानहा करार देते हुए बताया है कि कई इमारतें तबाह हो गईं। ज़लज़ले से क्रॉक्स के मरकज़ी माइकेटी एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुँचा। हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वेनेज़ुएला में पैदर पे ज़लज़ले के शदीद झटकों से बड़े पैमाने पर तबाही, अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेज़ुएला में पहला ज़लज़ला 7.1 शिद्दत का था। चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया। शदीद ज़लज़ले से इमारतें लरज़ गईं। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और लातीनी अमरीका के ममालिक का वेनेज़ुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है। हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। तुर्की, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको, लातीनी अमरीका के दीगर ममालिक की भी मुकम्मल यकजहती और हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से वेनेज़ुएला की हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, ज़लज़ले में ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। दस्तखतशुदा बिल वज़ारत पार्लिमानी उमूर को मौसूल हो गया। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई 2026 से नाफिज़ुल अमल होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा होगा। टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल भी 1 जुलाई से लागू हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आईजी लियाकत अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रास्तों की बंदिश से मुतालिक खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। आज़ाद कश्मीर जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। शरपसंद अनासिर कश्मीर से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। BBC की खबरें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। मीडिया और अवाम फैक्ट चेक करके आगे बढ़ें। पुलिस हर वक्त रहनुमाई के लिए मौजूद है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़रा चौधरी कासिम और चौधरी रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इत्तेफ़ाक़ राय कायम करने की कोशिश की गई। कमेटी में वफ़ाक़ी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 नुमाइंदे शामिल थे। कलदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम में आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कलदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील कर दी। बोले, अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया।
अमेरिका का ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स को खुद इस्तेमाल करने का मंसूबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया। कहते हैं अमेरिका ने ईरान को कोई नई माली इमदाद फराहम नहीं की और ना ही ईरान के मुंजमद फंड्स में से कोई रकम वापस की गई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती या दीगर बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का कोई टोल टैक्स या इजाफी फ़ीस वसूल नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो सरबराह से मुलाकात। दावा किया कि ईरान अमरीका के साथ मामलात में बड़ी रियायतें दे रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान पेशरफ्त मुस्बत समत में जारी है। अगर ईरान ने तयशुदा मामलात पर अमल न किया तो वाशिंगटन के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए कहा, ईरान के मामले पर यूरोप ने अमरीका का साथ नहीं दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोई फ़ीस नहीं होगी। कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद गुफ्तगू। कहा, खलीज ताउन तंजीम के मुल्कों ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स वसूली की मुखालफत की है। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक से ईरान की तामीर नौ के फ़ंड से मुताल्लिक़ बात नहीं हुई। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए एक नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। ईरान बहाल शुदा असासों से अमरीका से कोई ज़रूरी मसनूआत नहीं खरीदेगा। ईरानी स्पीकर और मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालिबाफ की वजाहत। कहा, हमने जो वाहिद अमरीकी फसल देखी है वो बेएतमादी है, जो खालिस और घरेलू है। अमरीकी दावों से साबित होता है कि वो सिर्फ जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन, टूटे हुए वादे और फजूल बातें ही एक्सपोर्ट करना जानते हैं। यूरोपीय इत्तेहादियों के ईरान पर हमलों में अमेरिका और इसराइल की हिमायत के बयान पर इस्माइल बाकाई का रद्द-ए-अमल। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल के बयान को जंग में नेटो की फ़ाल शमूलियत का वाज़ेह और संगीन एतराफ़ करार दिया। इस इत्तेहाद और इसके वो रुकन ममालिक जो इस कार्रवाई में शामिल रहे हैं, उन्हें इसके तमाम नताइज की ज़िम्मेदारी कबूल करनी होगी। कतर और सऊदी वज़राए ख़ारजा का राबता। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती आदास के बाद इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल, खलीज में कशीदगी कम करने और इलाकाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। कतर और सऊदी अरब के आला सफ़ारतकारों ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफ़ाक़ किया। पाकिस्तान तुर्की के दरमियान तवानाई शुबे में 3 अहम मफाहमती आदास्तों पर दस्तखत। मुआहिदों पर दस्तखत इस्तंबुल में होने वाली आला सतही बैनुल वज़ारती मुशावरत के दौरान किए गए, जिनका मकसद तवानाई के शुबे में ताराजाती ताउन, तकनीकी महारत के तबादले और मुश्तरका तरक्याती इक़दामात को फ़रोग़ देना है। वफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगानी ने कहा है कि शराकत दारी पावर सेक्टर में इस्लाहात के अमल को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करेगी। गोमलदोम हाइडल पावर स्टेशन का मुतासरा यूनिट बहाल। यूनिट मतलूबा टेस्ट मुकम्मल होने पर नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। मुतासरा यूनिट की बहाली से पावर स्टेशन की मुकम्मल पैदावारी सलाहियत बहाल हो गई। पावर स्टेशन गुज़श्ता 8 साल से निस्फ पैदावारी सलाहियत पर बिजली पैदा कर रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत ज़मी बोस जंग से पहले वाली सतह पर आ गई। बैरन क्रूड की कीमत तकरीबन 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से कमी की वजह अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त मामूल पर आना है। और मुल्क में कहीं गर्मी कहीं रिमझिम, बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान। चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मत्ता जज़वी आबारालूद। पंजाब में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।